वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। देखिए टॉप 10 सीरीज हम फिर से लेके आ गए हैं। डेली हमने आपसे कहा कि ये टॉप 10 सीरीज जो है ये आप जरूर पढ़ा करो। 5 मिनट का वीडियो होता है, 5 मिनट के अंदर का ही वीडियो होता है और इस 5 मिनट में आप 10 क्वेश्चन ऐसे पढ़ लोगे, ऐसे आपका रिवीजन हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, है ना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए 160 नंबर तक हम करा दिए हैं बाबू। उसके आगे देखो यहाँ पर गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है। किसका? गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा। ए ऑप्शन पर है आवारा मसीहा, बी ऑप्शन पर है कलम का सिपाही, सी ऑप्शन पर है नीड़ का निर्माण, फिर डी ऑप्शन पर है शिखर से सागर तक। क्या है? शिखर से सागर तक। तो यहाँ पर क्या आत्मकथा हमने आपको याद कराया था, हरिवंश राय बच्चन की एक आत्मकथा थी। क्या था? नीड़ का निर्माण। फिर कराया था नहीं कराया था? बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाए किसकी रचना है तो बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की। बाबू आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162 नंबर पे यहाँ पर आपको बताना है चारुचंद्र लेख की विधा है। जो चारुचंद्र लेख है ना उसका विधा पूछा जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन पर कहानी, बी ऑप्शन पर उपन्यास, सी ऑप्शन पर निबंध, डी ऑप्शन पर नाटक। बता दो मेरे भाई, फटाफट सभी लोग बता दो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को बहुत सारा दिक्कत होती है, लेकिन आपको नहीं होनी चाहिए। अगर ये पूछा जाए चारुचंद्र लेख किसकी रचना है तो बता देना हजारी प्रसाद की। किसकी बाबू? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की हर एक रचना आपको आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। तो बी ऑप्शन लगा लो ना, उपन्यास आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ आई नहीं समझ आई? बिल्कुल आ गई ना सभी को बात समझ? चलिए आ गई है बात समझ में तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा मेरे भाई 63 नंबर पे। ये देखो 63, 163, ये देखो, है ना। गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? यानी कि गद्य, जब जो गद्य होता है ना जिसमें काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं, यानी कि जो चीज कल्पना करके नहीं की जाती है। देखो मेरे भाई कहानी आप कल्पना करके बोल सकते हो, लिख सकते हो, उपन्यास भी कल्पना करके होता है, नाटक भी कल्पना करके, लेकिन जो आत्मकथा होता है ये रियल होता है, अपने ही बारे में होता है, खुद से लिखा हुआ, और ये रियल होता है। इसमें काल्पनिक कुछ भी नहीं होता है ना, सॉरी ये आपका रियल होता है। तो काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है, तो ये मेरे भाई रियल है, इसमें काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं होता। बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा यार, समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि की गद्य विधा है। चिंतामणि यार वही रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये आपका हो जाएगा निबंध। क्या हो जाएगा? चिंतामणि क्या हो जाएगा? निबंध संग्रह हो जाएगा। याद रखना रामचंद्र शुक्ल का। किसका है बाबू? रामचंद्र शुक्ल जी का हो जाएगा। और निबंध यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165 पे निम्नलिखित में से जीवनी है। कौन सा है जो जीवनी? देखो प्रीवियस ईयर पेपर में छपा है। क्या बोलूं, क्या याद करूं? ये नहीं है मेरे भाई। चिंतामणि ये भी नहीं है। आवारा मसीहा ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये जीवनी है। और किसका है मेरे भाई? विष्णु प्रभाकर इसके राइटर। अगर पूछा जाए किसके राइटर का नाम क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल बता देना बाबू, विष्णु प्रभाकर। कौन सा? विष्णु प्रभाकर बता दोगे तो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही है, सभी का यहाँ पर आपका सही ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166। ये बताओ उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। कौन सी रचना है जो उपन्यास विधा पर आधारित है? तो यार ये गोदान है ना, गोदान है ना आपका उपन्यास प्रेमचंद। अरे मुंशी प्रेमचंद किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। भी ऑप्शन लगाओ, बिल्कुल सही हो जाए। कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट्स करते रहना, है ना। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना मेरे भाई। चलो बहुत बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, और होनी भी नहीं चाहिए मेरे भाई, होनी भी नहीं चाहिए किसी को कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167 पे अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र किस विधा की रचना है? अपनी खबर, देखो अपनी खबर, अब आप नाम से समझ रहे होंगे मेरे भाई, अपनी खबर पांडे बेचन उग्र शर्मा की है तो आत्मकथा ही होगी। सिंपल सी बात है, दिमाग है तो बिल्कुल लगा दोगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 168। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है। किसकी है? बाबू गुलाब राय की है मेरी असफलताएं। तो कह रहे हैं किस विधा की है मेरे भाई? जीवनी है, ये कहानी है, डायरी है, ये क्या है? आत्मकथा है बाबू। मेरी असफलताएं, उनकी जो असफलताएं थी, खुद की जो असफलताएं थी उसकी बात की जा रही है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका त्यागपत्र विधा की दृष्टि। त्यागपत्र जयनेंद्र कुमार का है और क्या है? उपन्यास है। त्यागपत्र किसका है? जयनेंद्र कुमार का उपन्यास है ना। जो भी देख रहे हैं मेरे भाई कमेंट्स सभी लोगों को करके जाना है ना, कमेंट्स करते रहना जो बाद में देख रहे हैं, और जो लाइव देखते हैं तो उनकी तो बात ही अलग है, उनको तो तुरंत ही बताना पड़ेगा, है ना। गुड़िया, क्या है? गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा है। तो ये बाबू आत्मकथा है। क्या है बाबू? आत्मकथा। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझे नहीं समझे मेरे भाई?
अगर ये पूछा जाए किसकी रचना है, तो ये आपके लिए HW है। क्या है ये HW? अगर आपने यहां तक देखा है ना, तो इसके आपको राइटर का नाम बताना है। क्या बताना है? राइटर के नाम, यानी कि लेखक का नाम आपको कमेंट्स करके बताना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।